नमस्कार जी, मैं डॉक्टर एसपी चौधरी, हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन। अभी मैं कंसल्टेंट हूँ हेल्थ क्लास हॉस्पिटल सेवरा सराय पे। आज हम लोग बात कर रहे हैं सर्जरी की। जो मुंह की कैंसर की सर्जरी होती है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। मैं अभी तक पिछले 3 साल से यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ और मोर देन 300 ऑपरेशन में कर चुका हूँ। अब एक चुनौती जो हमें आती है यहाँ पे इस एरिया में बैठे हुए, वो सबसे मेन है कि पेशेंट क्या है हमारे पास में कभी भी अर्ली स्टेज में नहीं आते। मैक्सिमम पेशेंट जो हमने ऑपरेट करे हैं वो या तो तीसरी स्टेज है या चौथी स्टेज है या 4A 4B स्टेज में पहुंचे पेशेंट। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप इतने समय से यहाँ कर रहे हैं, तो क्या समस्या क्या है? वो इतनी लेट क्यों आते हैं आपके पास? 2 से 3 चीज़ें हैं लक्ष्मीनाथ जी। सबसे मेन चीज़ कि पेशेंट को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। पेशेंट सबसे पहले पहुंचता है लोकल डेंटिस्ट के पास में या फिर लोकल जो प्रैक्टिशनर है। उसके बाद में पेशेंट क्या करता है, फिर देसी दवाइयाँ वगैरह ये लेना शुरू कर देगा। उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट हमारे पास तक पहुंचता है। जब हमारे पास पहुंचेगा पेशेंट तो पेशेंट की स्टेज ऑलरेडी तीसरी चौथी स्टेज में पहुंचता है। मैंने अब तक जो मैक्सिमम केस करे हैं वो तीसरी और चौथी स्टेज के करे हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो जागरूक पेशेंट हैं, उसमें मैक्सिमम पेशेंट ये है कि पहली दूसरी स्टेज में आया हमारे पास में। अब आप बात करें सर्वाइवल की, तो सर्वाइवल में क्या होता है कि जो पेशेंट जितना जल्दी कैंसर का स्टेज फर्स्ट है, सबसे बढ़िया प्रोग्नोसिस रहती है, आउटकम्स भी अच्छे रहते हैं, कोई पोस्ट ऑप कीमो नहीं चाहिए, कोई रेडिएशन नहीं चाहिए। तो ऐसे पेशेंट बहुत कम होते हैं, लेकिन जो एजुकेट पेशेंट है वो पेशेंट हमारे पास हमेशा फर्स्ट स्टेज में आए हुए तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें, मैं अक्सर देखता हूँ जब भी आपके यहाँ मरीज ऐसे आते हैं जिनके पास कोई घर वाला नहीं बैठता, उनको ऑपरेट करते हैं। हैं। अभी पिछले 4-5 केस ऐसे करें हम लोगों ने। पेशेंट आए, 2 पेशेंट ऐसे थे जिनके मैगोट्स बने हुए थे। मैगोट्स ठीक किया हमने पेशेंट का, उसके बाद हम लोगों ने उनको को 1 या 2 वीक के बाद में ऑपरेट किया हुआ है। पेशेंट से फाउल स्मेल थी, रिलेटिव साथ में नहीं थे। पेशेंट एडवांस स्टेज में आए जिनका आधा आधा जबड़ा गल चुका था कैंसर की वजह से। तो ऐसे 3-4 पेशेंट अभी ऑपरेट करे हमने। पेशेंट बढ़िया है, पेशेंट का अभी कीमो आरडी चल रहा है और अभी मेरे फॉलोअप में है। तो मैं देख रहा हूँ जितनी अब 300 से अधिक जो अपने केस कर चुके हैं, उसमें बहुत से जो अधिकांश केस थे वो सब खराबी केस थे उसमें से। मैक्सिमम पेशेंट वही चौथी स्टेज पहुँचे, तीसरी चौथी तीसरी चौथी। लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करे थे 5-6 पेशेंट जो मैंने फ़ोटो शेयर करे थे वो सब एडवांस स्टेज वाले ही थे। तो डॉक्टर साहब, देखते हैं जो जब जबड़े की सर्जरी करते हैं तो कहीं और से मांस निकालते हैं, तो वो क्या प्रोसेस क्या होता है वो? देखो, प्रोसेस होता है कि डिपेंड करता है पेशेंट का कैंसर किस भाग में है, फेस के किस भाग में है कैंसर। पेशेंट का लोअर जबड़ा है जी, जबड़े के साथ में पूरा पेशेंट ने स्किन चमड़ी भी घेर रखी है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, छाती का मांस जिसे पीएमएमसी बोलते हैं ये लेंगे और साथ में डीपी फ्लैप रहता है हमारा। ये लगता है पेशेंट का T1 डिजीज है, बक्कल म्यूकोसा है, तो हम लोग प्राइमरी क्लियर या फिर ग्राफ्ट लगा के छोड़ देते हैं। जीभ का कैंसर है, पहली स्टेज है, तो पहली स्टेज में कुछ नहीं, प्राइमरी क्लियर में काम कर लेते हैं। जीभ का कैंसर है और एडवांस डिजीज है, बायलेटरल टंग में पहुंचा हुआ है, तो हमें छाती का मांस पीएमएमसी वाला लेना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग फ्री फ्लैप वगैरह या एंटीलेटरल थाई फ्लैप, ये सब का भी काफ़ी पेशेंट से मेरा डिस्कशन हुआ है। मेरी टीम है, मेरे जो प्लास्टिक सर्जन है उनको भी हम लोग फ्री फ्लैप के बारे में भी बात करी है। लेकिन पेशेंट जो भी हैं वो जो एडवांस स्टेज में आ रहे हैं वो के सब पेशेंट थोड़ा इकोनॉमी, लो इकोनॉमी वाले पेशेंट्स हैं। तो अक्सर देखते हैं जो मरीज आपके पास आते हैं या तो कहीं इलाज के अभाव में भटकते रहते हैं, या फिर जिस सिस्टम में जाते हैं या तो बहुत महंगा होता है या फिर सुविधाएं नहीं मिल पाती। तीन ये चीज़ है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो जिनका नंबर नहीं आया। कुछ लोग SMS जयपुर पहुँच गए, वहाँ से फिर बैक होके मेरे पास आए हुए हैं। कुछ पेशेंट और सरकारी अस्पतालों में गए जहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो प्रॉपर गाइडेंस में नहीं थे, अभी देसी दवाइयाँ ही खा रहे हैं, ऐसे पेशेंट मेरे पास आए हुए हैं। तो अभी कुल मिला के ये है कि जो पेशेंट एडवांस स्टेज में आ रहा है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भैया जब भी आपको मुंह में कोई छाला, जीभ में कोई छाला या फिर कोई चेहरे पे फुंसी है या कोई ऐसा घाव है या लीजन है या अल्सर है जो नहीं भर पा रहा है, दांतों में मान लो अननेसेसरी आपकी मोबिलिटी आ गई है, हिलना शुरू हो रहा है, तो आप अपने नियर बाई डॉक्टर को या नियर बाई डेंटिस्ट को तुरंत दिखाएं। कैंसर में मेन चीज़ ये है लक्ष्मीनाथ जी कि जितना अर्ली स्टेज आप पहुंचोगे उतना रिजल्ट आउटकम्स बढ़िया मिलेंगे आपको। तो जैसे देखते हैं छोटा सा छाला जो होता है वो इतना बड़ा विकराल ले लेता है कि मतलब जबड़ा तक निकालना पड़ता है। देखो, आप बीमारी को इग्नोर करोगे और मान लो इसका सेल कार्सिनोमा है,
तो वो बढ़ेगा ही। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई पहली स्टेज में आप आओगे तो आपका खर्चा भी नहीं रहेगा, फीस का जो सर्जरी हमें करनी है वो भी बहुत छोटी रहेगी, जबड़ा भी नहीं निकालना पड़ेगा। तो क्या सर मैसेज है जो मैसेज लापरवाही या फिर जो जानकारी के अभाव में जैसे से भटकते रहते देखो, मैसेज सबसे मेन मैसेज जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैसेज ये है कि आप जब भी मुंह के अंदर कोई भी छाला, कोई भी आपको लगता है कि कोई घाव है जो भर नहीं रहा है, दांतों में आपको मोबिलिटी आ गई है और जीभ पे आपको लग रहा है अल्सर है जी, सही नहीं हो रहे हैं, तो पहले ही जाके अपने लोकल डेंटिस्ट या लोकल डॉक्टर से कंफर्म करें। लग रहा है कोई छाला वगैरह है तो उसकी जांच कराएं, बायोप्सी कराएं। और इलाज के लिए पहली दूसरी स्टेज सबसे बढ़िया स्टेज होती है, जहाँ पे हम लोगों को रिजल्ट भी बहुत बेटर मिलते हैं।